हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, विच इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि इस चैप्टर का रोड मैप क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी डेली लाइफ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ-कहाँ दिखती है। फिर हम चार्ज के कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करेंगे कि आखिर ये चार्ज होता क्या है और कितने टाइप का होता है। इसके बाद आएंगे चार्ज के 3 गोल्डन रूल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कूलम्स लॉ सीखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि अगर सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्जेस हों तो टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिल जाए कि हम इस चैप्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एवरीडे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसे आपने महसूस तो जरूर किया होगा, पर शायद सोचा नहीं होगा कि इसके पीछे इतनी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम टॉपिक को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट करके शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। कभी सोचा है आपने कि सर्दियों में जब आप स्वेटर उतारते हैं तो उससे चट-चट की आवाज़ क्यों आती है, और अगर अंधेरा हो तो हल्की सी स्पार्क भी दिखती है। और दूसरी तरफ आसमान में जो इतनी जोरदार बिजली कड़कती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। दोनों चीजें स्केल में बहुत अलग हैं, एक छोटी सी स्पार्क और एक विशाल लाइटनिंग, पर दोनों के पीछे का फंडामेंटल रीजन एक ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाई जाए कि इन कॉमन एक्सपीरियंसेस के पीछे फिजिक्स का कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों है। इस वर्ड को आइए ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से रिलेटेड, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी जो चीज रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रुके हुए यानी स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी करते हैं, और उन रुके हुए चार्जेस की वजह से पैदा होने वाले फोर्सेस, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उनके पोटेंशियल्स को समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के हीरो से, द इलेक्ट्रिक चार्ज। इस सेक्शन में हम अच्छे से समझेंगे कि चार्ज आखिर है क्या और ये कितने टाइप का होता है। ये कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि चार्ज की खोज हुई कैसे। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ माइलेटस ने एक अजीब चीज देखी। जब वो एम्बर, जो कि एक तरह का रेजिन होता है, उसको वूल यानी ऊन से रब करते थे, तो वो एम्बर हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स जैसे फेदर्स या तिनके को अट्रैक्ट करने लगता था। ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से हमारा वर्ड इलेक्ट्रिसिटी बना। तो देखा आपने, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से कितनी बड़ी फील्ड ऑफ फिजिक्स शुरू हुई। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराने सिंपल ऑब्जर्वेशन से निकला है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइंटिस्ट ने एक बहुत ही फंडामेंटल रूल डिस्कवर किया। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चार्जेस के बीच इंटरैक्शन का एक सिंपल सा नियम है। लाइक चार्जेस यानी एक जैसे चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल 2 पॉजिटिव चार्जेस या 2 नेगेटिव चार्जेस, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। और अनलाइक चार्जेस यानी ऑपोजिट चार्जेस, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी खींचते हैं। सिंपल रूल, लाइक्स रिपेल, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम ये तो जानते हैं कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, पर उनको अलग अलग पहचानेंगे कैसे। उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ये पोलैरिटी ही है जो 2 तरह के चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है। इसका नामकरण, यानी एक को पॉजिटिव प्लस और दूसरे को नेगेटिव माइनस, कहने का क्रेडिट अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। ये बस एक कन्वेंशन है, पर पूरी दुनिया में यही यूज होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चार्जेस की 2 टाइप्स को डिफरेंशिएट करने वाली प्रॉपर्टी को पोलैरिटी कहते हैं, जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हर मटेरियल चार्ज के साथ एक जैसा बिहेव नहीं करता। इस टेबल को ध्यान से देखिए। हम मटेरियल्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जैसे कि लोहा,
कॉपर या हमारी ह्यूमन बॉडी भी चार्ज को अपने अंदर से आसानी से फ्लो होने देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरे मटेरियल में घूमने के लिए आज़ाद हैं। इसी वजह से जब आप एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो उसकी पूरी सरफेस पर इवनली फैल जाता है। दूसरी तरफ हैं इंसुलेटर्स, जैसे ग्लास, प्लास्टिक या सूखी लकड़ी। ये चार्ज को फ्लो होने से रोकते हैं, यानी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से टाइटली बंधे होते हैं, वो फ्री नहीं होते। इसलिए इंसुलेटर को आप जहां चार्ज देंगे वो वहीं पर रुका रहेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब जब हमने चार्ज के बेसिक्स को समझ लिया है तो अब टाइम है उन 3 फंडामेंटल रूल्स को जानने का जो चार्ज के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। आप इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रूल्स ऑफ द गेम समझ सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब चार्ज के 3 बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है वो 3 गोल्डन रूल्स। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा जो सबसे यूनिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको इन 3 प्रॉपर्टीज के नाम पता चल जाएं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इस स्लाइड में पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। ये कहती है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको बस उन सभी चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड करना है। अलजेब्रिक सम का मतलब है कि आपको उनके साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिस्टम में +2 कूलम, -5 कूलम और +4 कूलम चार्ज है तो टोटल चार्ज होगा 2 - 5 + 4 = +1 कूलम। सिंपल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि टोटल चार्ज निकालने के लिए इंडिविजुअल चार्जेस को उनके साइन के साथ सिंपली ऐड किया जाता है। अब हम इस स्लाइड में दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व्ड रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल शब्दों में, आप चार्ज को ना तो पैदा कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। जब आप कांच की रॉड को सिल्क से रगड़ते हो तो नया चार्ज नहीं बनता, बस कुछ इलेक्ट्रॉन्स रॉड से निकलकर सिल्क पर चले जाते हैं। इससे रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क पर आ जाता है। टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम इस स्लाइड में तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि नेचर में आपको चार्ज किसी भी रैंडम वैल्यू में नहीं मिल सकता। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स यानी फिक्स्ड बंडल्स में ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है। सबसे छोटा चार्ज जो आज़ाद रूप से एग्जिस्ट कर सकता है वो है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज, जिसे हम E से डिनोट करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इस बेसिक यूनिट E का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। मतलब चार्ज 1E, 2E, 10E या -5E हो सकता है, पर कभी भी 2.5E या 0.3E जैसा नहीं हो सकता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि चार्ज एग्जिस्ट्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स विच आर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। अब हम इस स्लाइड में क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, ये है Q = NE। इस सिंपल से फॉर्मूला में Q है किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज, E है वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है N। ये N हमेशा एक इंटीजर होगा, यानी 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। N कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकता। इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि किसी भी बॉडी पर चार्ज Q हमेशा N टाइम्स E होता है, वेयर N इज एन इंटीजर। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, कूलम्स लॉ। हमने ये तो सीख लिया कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, पर सवाल ये है कि कितने फोर्स से। इस कितने का जवाब देता है कूलम्स लॉ।
ये एक मास्टर फॉर्मूला है जो हमें दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को क्वांटिटेटिवली यानी न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सिखाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब उस लॉ को पढ़ने जा रहे हैं जो दो चार्जेस के बीच के फोर्स को क्वांटिटेटिवली बताता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। लॉ को पढ़ने से पहले उस साइंटिस्ट को जानते हैं जिनके नाम पर ये लॉ है। ये है चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉन्ग, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट। 1785 में उन्होंने बहुत ही डेलिकेट एक्सपेरिमेंट्स करके दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को एक्यूरेटली मेजर किया और उसका फॉर्मूला दिया। उन्हीं के आदर में इस लॉ को कूलम्स लॉ कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम उस साइंटिस्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं जिनके काम पर ये पूरा सेक्शन बेस्ड है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कूलम के एक्सपेरिमेंट्स का आसान शब्दों में रिजल्ट है। इसमें दो बातें हैं। पहली कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। दूसरी बात कि फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड यानी Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इन्हीं दो ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर बनता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फॉर्मूला आने से पहले उसके पीछे का कंसेप्चुअल स्टेटमेंट समझ लें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये है हमारा मास्टर फॉर्मूला F = K टाइम्स मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू बताता है। यहाँ F फोर्स है, Q1 और Q2 चार्जेस है, R उनके बीच का डिस्टेंस है और K एक कांस्टेंट है। चार्जेस के आगे जो दो सीधी लाइंस हैं वो मॉडुलस का साइन है। इसका मतलब है कि फॉर्मूला यूज करते वक्त हमें चार्जेस का साइन प्लस या माइनस नहीं लेना, सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। डायरेक्शन हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप कूलम्स लॉ का मेन मैथमेटिकल फॉर्म याद कर लें। अब हम इस स्लाइड में इस फॉर्मूला के हर पार्ट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट K है उसकी फुल फॉर्म होती है 1/4πε0। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें याद रखें फोर्स F न्यूटन्स में होगा, चार्जेस Q1 Q2 कूलम्स में और डिस्टेंस R हमेशा मीटर्स में। अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है तो पहले उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। ये कॉमन मिस्टेक है। अब ये नया सिंबल ε0 ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 होती है। लेकिन कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम पूरे कांस्टेंट K यानी 1/4πε0 की वैल्यू सीधे 9 × 10⁻9 यूज करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको फॉर्मूला के हर सिंबल, उसकी वैल्यू और उसकी SI यूनिट का अच्छे से पता। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। ये डायग्राम वही समझा रहा है। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव, तो देखिए F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एक दूसरे से दूर की तरफ हैं, यानी रिपल्शन। और अगर अनलाइक चार्जेस होते तो ये एरोज अंदर की तरफ होते। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, ये फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग लगता है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट्स डायरेक्शन इज क्रूशियल, व्हिच दिस डायग्राम परफेक्टली इलस्ट्रेट्स। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के लिए तो आसान है, पर सोचिए अगर किसी सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्जेस हों, 3, 4 या n चार्जेस, तब किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? यही प्रॉब्लम हम इस आखिरी सेक्शन में सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब कूलम्स लॉ को 2 से ज्यादा चार्जेस वाले सिस्टम पर अप्लाई करना सीखेंगे। अब हम इस स्लाइड में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको किसी एक चार्ज, मान लीजिए चार्ज Q1 पर नेट फोर्स निकालना है, तो आप पहले Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स F12 निकालो, फिर Q3 की वजह से Q1 पर फोर्स F13 निकालो, एंड सो ऑन। और आखिर में इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स, जैसे F12, तीसरे चार्ज Q3 के होने या ना होने से अफेक्ट नहीं होता। दे आर इंडिपेंडेंट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि नेट फोर्स निकालने के लिए हम इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम करते हैं। अब हम इस स्लाइड में एक चैलेंज प्रॉब्लम देखेंगे,
ताकि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकें। सवाल ध्यान से देखिए। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड की लेंथ L है। इसके तीनों कॉर्नर्स पर सेम चार्ज Q रखा है। अब इस ट्रायंगल के सेंटर में, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, एक टेस्ट चार्ज Q रखा है। सवाल है कि इस सेंटर वाले चार्ज Q पर टोटल यानी नेट फोर्स कितना लगेगा। हिंट, आपको तीनों कॉर्नर वाले चार्जेस की वजह से Q पर लगने वाले 3 फोर्सेस को अलग अलग निकालना होगा और फिर उनका वेक्टर सम करना होगा। थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी, ट्राई जरूर करना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।